खबर तफसील के साथ वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यामगाह ताड़ेपल्ली में संक्रांति त्योहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी और उनकी अहलिया ने संक्रांति त्योहार में शिरकत की। इस मौके पर सीएम जगन मोहन रेड्डी रिवायती लिबास पहने हुए थे। संक्रांति त्योहार में रियासती वज़रा, ओहदेदार व दीगर भी मौजूद रहे। वजीर आला ने रियासत की अवाम को संक्रांति त्योहार की मुबारकबाद दी। సంక్రాంతి సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చిన అక్క చెల్లెళ్ళకే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మలందరికీ, సోదరులకు, స్నేహితులకు, అవ్వాతాతలకు అందరికీ కూడా ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మంచి జరగాలని మనసారా కోరుకుంటా ఉన్నాను। థాంక్యూ। आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्योहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। रुकन असेंबली रोजा ने अपने रिश्तेदारों के साथ संक्रांति त्योहार मनाया। रोजा ने रायचोटी में मुनक्किदा भोगी त्योहार में शिरकत की। इस दौरान इन्होंने अपने भाई और घर वालों के साथ मिलकर भोगी त्योहार में शिरकत की। रुकन असेंबली रोजा ने रियासत की आवाम को संक्रांति त्योहार की मुबारकबाद दी। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा पीआरसी के खिलाफ विजयवाड़ा में असातिज़ा ने एहतजाज किया। एहतजाजी टीचर्स ने भोगी के दौरान पीआरसी की कॉपियों को आग में जलाया। एहतजाजी टीचर्स ने रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए CPS को भी मनसूख करने का मुतालबा किया। एहतजाजी टीचर्स ने कहा कि हुकूमत पीआरसी के नाम पर मुलाजमीन को नुकसान पहुंचा रही है। अगर पीआरसी को वापस नहीं लिया गया तो 20 जनवरी को तमाम अजला कलेक्टर्स के रूबरू एहतजाजी धरना दिया जाएगा। संक्रांति त्योहार का नाम सुनते ही हमें मुर्गों की लड़ाई याद आ जाती है। ऐसा महसूस होता है कि त्योहार की खुशी सिर्फ मुर्गों की लड़ाई में ही है। मुर्गों की लड़ाई के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। खुसूसी टेंट सजाए गए हैं। मुर्गों की लड़ाई देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। हालांकि मुर्गों की लड़ाई पर पाबंदी भी है, इसके बावजूद ये सिलसिला जारी है। जिला कृष्णा के बापुला पाड़ू में मुर्गों की लड़ाई के लिए मैदान सजाया गया है। भोगी से लेकर कुनुमु जुमला 3 दिनों तक मुर्गों की लड़ाई का सिलसिला जारी रहता है। जिला कर्नूल के आत्माकुर में पेश आए वाक़े के लिए SDPI जिम्मेदार है, ये कहना है आंध्र प्रदेश बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सदस्य शेख बाजी का। कर्नूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि समाज दुश्मन अनासिर ने इस तरह की घिनौनी हरकत की है। शेख बाजी ने इस मामले पर शफाफ अंदाज में इंक्वायरी की पुलिस और हुकूमत से अपील की है। पुलिस वाले बीच में एंटर हुए, जब क्या हुआ बोले तो हमें ये रिसेंट का पिक्चर है, सवाल है SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पीपुल पार्टी ऑफ इंडिया PFI, वो 2 पार्टी ऑर्गेनाइजेशन आके इसके ऊपर आग जला के पूरा जला दिया है। पुलिस स्टेशन का बोर्ड भी जला दिया है, पुलिस के ऊपर राइड करा है और पुलिस स्टेशन में ऐसा गाड़ियां भी जला दिया है। ऐसा गलतियां काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से मुस्लिम भाई लोग साथ रहे तो ये बुरा नाम पूरा मुस्लिम सोसाइटी को लग जाएगा। ये बात के बारे में दूसरा लोग बात करना बोले तो मुसलमान ऐसा वाले क्या बोल के हमारे ऊपर दूसरा धर्म वाले अम्माना को ये इसे बात करने की जरा शर्म सी बात करना पड़ेगा। हम सोच लेना पड़ेगा जो हुआ है इंसिडेंट में सही आदमी कौन है, झूठा आदमी कौन है, झूठा आदमी से कैसे काम होगा इसके बारे में थोड़ा मालूम करना पड़ेगा। बैड प्रोपेगेंडा चलते हैं सोशल मीडिया में आते हैं, इस इश्यू के बारे में आप भी जरा नजर में रख लेना। आप बात करते तो किधर से भी होते हैं वो बात के बारे में हमें पक्का सी बोलना है। ये मुसलमान लोग नहीं करा, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स SDPI वाले करा बोल के हमें मुसलमान बोलना जरूरी है, नहीं तो हमको लग जाएगा। हमें मुसलमान ऐसा काम करने वाले नहीं है, हमें मुसलमान पुलिस स्टेशन के ऊपर राइड करने वाले नहीं है, जलाने वाले नहीं है। सही मुसलमान टोपी पहनते, नमाज पढ़ते, दाढ़ी बढ़ाते, दूसरा धर्म को इज्जत देते। सही मुसलमान बोले तो ऐसा लड़ने वाले, ऐसा आतंकवादी जैसा बनने वाले, ऐसा लड़के ये व्हीकल तो जलाने वाले, ऐसा काम करने वाले। तो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के रियासती सदर शेख बाजी की जानिब से SDPI पर लगाए गए इल्जामात की अब्दुल वारिस ने तरदीद की है। इन्होंने कहा कि आत्माकुर वाक़े से SDPI और PFI का कोई ताल्लुक नहीं है। बीजेपी लीडर्स SDPI को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। जो हादसा चला है
असल में वो अगर हादसे अगर देखेंगे तो बड़ा करने की जरूरत नहीं, लेकिन शरपसंद लोग उसको बड़ा कर रहे हैं। एक नफरत की सियासत यहाँ पर भी फैलाने के लिए एक पॉपेट को इस्तेमाल करने से एक बाजी को यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजी को ये नहीं मालूम है कि मॉब लिंचिंग कौन कर रहे हैं, बाजी को ये नहीं मालूम है मुजफ्फरनगर क्या है, बाजी को ये नहीं मालूम हाथरस क्या है, बाजी को ये नहीं मालूम गुजरात कैसा गुजरा है, बाजी को ये नहीं मालूम कि मालेगांव का क्या है, समझौता एक्सप्रेस के पीछे कौन है, ये बाजी को नहीं मालूम है बेचारे को। पोपट है, जो बोले वो बोलता है। ऐसे पोपट जरखरीद पोपट बहुत से हैं, उसमें बाजी भी है। तो बाजी को लेकर मुसलमानों में नफरत फैलाने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है, नहीं होता। बीजेपी वाले दिल में रखना ये नहीं हो सकता। आप नॉर्थ में, यूपी में, राजस्थान में आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, उसके बजाय आप साउथ में आना चाह रहे हैं। साउथ में आपका अपना ख्वाब शर्मिंदा पूरा नहीं होता। करनूल के आत्माकुर में पेश आए वाक़े के खिलाफ बीजेपी लीडरों ने एहतजाज किया। इस दौरान बीजेपी के मकामी कारकुन सज्जन राज पुरोहित ने मुसलमानों को दहशतगर्द कहा, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी कारकुन को हिरासत में लिया। वाज़ेह है कि आत्माकुर में पुलिस ने दफा 144 का निफाज किया है, इसके बावजूद बीजेपी की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान बीजेपी कारकुनों ने गिरफ्तार किए गए बीजेपी कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। बसूरत दिगर चलो आत्माकुर प्रोग्राम मुनक्किद करने का इंतबा दिया। और वहाँ के लोकल एमएलए और वहाँ के जितने भी सारे मुस्लिम संगठन जैसे बहुत सारे हैं जो उग्रवादी है, जो वहाँ पे ऐसे नारा बोलते थे, सारे तकदीर अल्लाह अकबर, ऐसे नारे बोलने वाले तो सिर्फ एक आतंकवादी हो सकते हैं, देश के भावना के लोग तो हो ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के नारा बोलने वाले को पहले आप अरेस्ट करो। ऐसा उग्र पैदा हुआ तो आपको जगह भी नहीं मिलेगी छुपने के लिए कहीं भी। तो हमको फिर आत्माकुर चलो बोलने का एक प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा और उस टाइम पे आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, ये हमारा चेतावनी है आपसे। गुंटूर में तेलुगु देशम पार्टी के लीडर के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने अब तक 8 अफराद को हिरासत में लिया है। गुंटूर रूरल एसपी विशाल गोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। वाज़ेह है कि कल सुबह गुंटूर के गंडलापाड़ू मंडल में नामालूम अफराद ने तेज हथियारों से तेलुगु देशम लीडर पर हमला किया, जिसकी वजह से तेलुगु देशम लीडर की मौके पर ही मौत हो गई। तेलुगु देशम लीडर के आखिरी रसूमात में तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू और दीगर ने शिरकत की थी। करनूल की कदीम बारगाह हजरत सैयद शाह करीमुल्लाह शाह कादरी अलमारूफ गुंबद दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के 386वीं उर्स शरीफ का आगाज हो चुका है। इस मौके पर सज्जादा नशी सैयद शाह गौस मुहिउद्दीन अलमारूफ सरफराज कादरी ने मरासिम सद्दल माली अंजाम दी। सज्जादा नशी ने कहा कि हजरत सैयद शाह करीमुल्लाह शाह कादरी ने अपनी हयात में मजहबी हम आहंगी को फरोग दिया है। सैयद शाह मुबशिर पाशा कादरी ने दरगाह शरीफ में मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की। तकरीब संदल माली में नायब मुतवल्ली सैयद वहीद पाशा बुखारी, सैयद वाजिद बुखारी, सैयद इकबाल बुखारी और दिगर शरीक थे। मौला अपने करम से अपने प्यारे हबीब के सदके इन गुनाहों के सदके हमारी बीमारियों को दफा फरमा के शायद ही आप जिंदगी से हमें मालामाल फरमा दे। मौला संदल माली के लाने में या चढ़ाने में परवरदिगार आलम जो कुछ हमसे गुस्ताखी आदमी हुए अपने करम से माफ फरमा। 386वां उससे शरीफ आपका मनाया जा रहा है आज संदल शरीफ, और आपकी बेशुमार करामतें हैं। उस ज़माने के जो रूलर्स थे, जो रसूल, वो हज़रत के मुतक़िद और मुरीद, और आपका सिलसिला काफ़ी फैला। हुसन जो है बीजापुर, सिंदूर, सालगुंदा, कुप्पल, रायचूर, यहाँ की जो है हजरत सैयद शाह करीमुल्लाह शाह कादरी दरगाह कमेटी की जानिब से नौमुंतखब रियासती उर्दू अकादमी आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह कादरी को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सैयद गौस मुहिउद्दीन कादरी ने उम्मीद जाहिर की कि वो उर्दू जबान के फ़रोग के लिए काम करेंगे। उर्दू अकादमी के डायरेक्टर ने दरगाह पर हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत उर्दू जबान के फ़रोग के लिए संजीदा है। है कि आपके आने से उर्दू की तरक्की में जो है या इजाफा होगा और आप उर्दू के लिए काम करेंगे। जो मुर्दा ज़बान समझी जा रही है, आपकी जो है ज़िंदा शख्सियत है, हक़िक़ती शख्सियत से वो आगे जो है बहुत तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसमें जो है इजाफा होगा। और उसमें जो भी तजावीज़ पेश की जाएंगी दानश्वरों की जानिब से, उदवा अदीबों की जानिब से या शायरों की जानिब से, तो उस पर जो है आप जो है उसको कंसिडर करेंगे, मुकम्मल हम ताउन करेंगे उनके साथ। मैं समझ रहा हूँ ऐसा इंशाअल्लाह ताला आपके लिए दुआ है कि हमारी आप अल्लाह ताला और तरक्की अता।
हिंदुस्तानी अवाम और तलबा मुस्लिम हुक्मरानों की तारीख से महरूम हो गए हैं। तलबा को मुस्लिम हुक्मरानों की तारीख से वाकिफ करवाने के लिए गुंटूर के आंध्रा मुस्लिम कॉलेज में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान मुकर्रिरीन ने मुस्लिम हुक्मरानों की तारीख पर तफसीली रोशनी डाली। नाउ आवर हिस्ट्री ट्रस्ट की क़यादत में यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्लिम हुक्मरानों और दक्कन के हुक्मरानों की तफसीलात पेश की। मुंतज़मीन ने बताया कि मुस्लिम हुक्मरानों ने अपने दौरे हुकूमत में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल पेश की है। मुस्लिम हुक्मरानों की बदनाम करने के लिए चंद सियासी लीडर्स गलत तशहीर कर रहे हैं। सैयद शाह अब्दुल हई कादरी सत्तारी सदर काजी ताड़े पत्री का आज इंतकाल हो गया है। सदर काजी के इंतकाल की खबर सुनकर उनके चाहने वालों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा अदा कर दी गई। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को करारी शिकस्त होगी। विजयवाड़ा में सीपीएम लीडर बाबू राव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजहब की सियासत करती है। योगी दौरे हुकूमत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। उन्हें मारने कत्ल करने के आए दिन बयानात दिए जाते हैं। बाबू राव ने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर मजहब की सियासत चलने वाली नहीं है। यूपी, the BJP MLAs and ministers, they are resigning. It is continuously around 9 MLAs resigned from BJP, and most of them or all of them are joined Samajwadi Party. Definitely, that seems it will continue some more days. Who will be out from the BJP or resign from BJP, or they are joining with Samajwadi Party. Nowadays, it is a glaring example is the BJP isolated. Not only leaders, in the people also there is anger against the BJP. Narendra Modi and also Yogi, they both together, they are not in a position to regain their position in the UP. There are so many examples are there. So they are now dependent on the communal agenda, the polarization, the religious division. They are now concentrating on that. So like Dharma Samsad meetings, in that meeting hate speeches against minorities is going. तो आंध्र प्रदेश के सीपीएम लीडर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जो हलचल और सियासी तब्दीली देखी जा रही है उस पर इजहार ख्याल कर रहे थे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।